चालली कर्मा एक्झिबिशनला, तर मी त्याचा व्हिडिओ करणार आहे. चला तर मग स्टार्ट करूया आजच्या व्लॉगला. आता मी डोंबिवली स्टेशनला पोचले. मी माझ्या स्कूल फ्रेंडसोबत जाते. असं पहिल्यांदा झालं असेल की आम्ही डोंबिवली सोडून बाहेर कुठे जात असू, तर आम्ही खूप एक्सायटेड आहोत. तर आता मग वाशिमला जाण्याची ट्रेन मिळालेली आहे. आम्ही आता वाशिम स्टेशनला पोचलेलो आहोत. जवळपास 25-26 मिनटं लागते डोंबिवलीपासून वाशिम स्टेशनला पोचायला. आता आम्ही फायनली बाहेर पडत आहोत आणि इथे ॲक्च्युली रिक्षांचा जरा प्रॉब्लेम आहे, पण फायनली रिक्षा मिळालेली आहे. आता मी तुम्हाला ओळखून देते माझ्या फ्रेंडशी. ही आहे प्रांजली, जिला तुम्ही आज फर्स्ट टाईम भेटत आहात, आणि ही टीना, जिला तुम्ही ऑलरेडी ओळखतात. परंतु आम्ही एक्झिबिशनला पोचलेलो आहोत. आता मी पहिले रजिस्ट्रेशन केलं आणि रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर आम्हाला आतमध्ये एंट्री मिळाली. आतमध्ये एंट्री केल्यानंतर आम्हाला कळलं हे एक्झिबिशन जैन लोकांचं आहे, ज्यांनी हे एक्झिबिशन ठेवलं आहे. मी तुम्हाला हे एक्झिबिशन दाखवणार आहे, ते पण थोड्या क्लिप्समधून. गुजराती આવશે તો બી સ્ટોક થઈ જશે, પણ તમે નહીં. ઓકે, યુ કેન ટ્રાય. देख लीजिए. તમારે વિચાર પર બેસવું છે ખાલી શકશો ને. Now take 2. So आपने देखा जब एक बॉल को पुश किया तो वहाँ पे भी एक ही बॉल शिफ्ट हुआ, और 2 बॉल को पुश करने पर वहाँ पे 2 बॉल शिफ्ट हुए, राइट. तो वैसे ही कर्म का फल कैसे होता है. मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है. आई एम डायबिटीज लाइक एनीथिंग. अगर आपको लगता है कि इस चीज़ में से आपसे कोई कनेक्टेड है, उसका आंसर चाहिए, कि यू कम अहेड एंड चूज दैट वीडियो. कोई हमें कुछ नहीं देता, हमारा बोया हुआ ही हमें वापस मिलता है. 2 टाइप के कर्म होते हैं. आप लोग कहाँ से आए हैं? उसके कैसे इमोशन आएंगे? स्ट्रॉन्ग. तो इसी कल वो निकाचित कर्म का बंद करना. डॉक्टर के पास भी नाइफ ही होती है, वो एक्शन करता है लेकिन निर्दत वाली. आइए समझते हैं स्टोरी के बारे में. एक आदमी है, वो एक छोटा सा फल लेता है और उसको पील करता है. फिर उसके अंदर से फ्रूट को निकाल के फिर पील जो छल रहती है उसको ऐसे सेट करता है कि जैसे आपको लगेगा कि ये पूरा फ्रूट है, उसको अभी पील भी नहीं किया. और उसको बहुत प्राउड हो जाता है. वो आजू बाजू सबको बताता है कि देखो मेरे जैसा तो कोई पील नहीं कर सकता, मैंने जैसा पील किया है वैसा कोई नहीं कर सकता. और उसके कौन से निकाचित कर्म का बंद बोला, और उसका रिजल्ट क्या होता है, अगले भाव में उसके पूरे बॉडी की खाल को छीलना पड़ता है. ये
ખંડક ની સ્ટોરી છે, તમને બધાને ખબર હશે। इसमें इन्होंने दीक्षा ली होती है, दीक्षा लेके वो विहार करते हैं। उसकी सिस्टर है, वो रानी है, वो ऊपर से देखती है और उससे लगता है कि मेरे भाई ने भी दीक्षा ली होगी, वो भी कहीं ऐसे विहार करता होगा, तो उसके आँख में आंसू आ जाता है। ये राजा देख लेता है, लेकिन राजा को लगता है इन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ चक्कर है, तो राजा रानी से कंसर्न नहीं करता। वो सिपाहियों को बोलता है कि जो राजमार्ग से साधु जा रहा है उसे दूर जंगल में लेके जाओ और पूरी शरीर की चमड़ी उधेड़ दो। यानी उसने जो छोटे फल को पील किया था उसके साथ क्या हुआ, खुद की स्किन को छिला। जैसे आप कर्म करते हो वैसा ही फल आपको मिलता है। यानी अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन बुरे कर्म करने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जो आप बुरा करोगे तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये स्टेप मदर है और ये उसका बेटा है। इसे लगता है कि ये अगर बड़ा होगा तो मेरे रखती है और उसकी वही डेथ हो जाती है। इसका नतीजा क्या होता है, बहुत भावों के बाद वो जो बेटा था वो ये है और जो माँ थी वो ये। गत्सु कुमारनी स्टोरी है। इसमें क्या होता है कि इसकी बेटी की शादी होनी होती है, लेकिन ये ना बोलता है और दीक्षा ले लेता है। तो वो साधना करने के लिए जब जंगल में खड़ा रहता है तो इसने देखा कि, और उसे गुस्सा आ जाता है कि इसने मेरी बेटी को छोड़ दी, और वो ही गुस्से में उसने अंगारे बांधे। यानी जैसा कर्म उन्होंने किया था वैसा ही उनको फल भुगतना पड़ा। हाँ, આ સ્ટેપ મધર છે। અને આ જે છે બાળ, એટલે ભવો ભાવ પછી એનું વેર ઉદ્ભવે। એટલે તમે જે કર્મ કર્યું છે એ કોકને કોક ભાવમાં તો તમારા ઉદયમાં આવવાનું જ છે। એટલે આપણે એમ વિચારે કે આપણે અત્યારે કરી ચાટા મારને नहीं आता, उसको टाइम लगता है। वैसे ही कर्म के फल को आने में भी टाइम लगता है, और उसका एक सिस्टम है, वो सिस्टम समझते। जैसे कि पानी इस टंकी में है, टंकी में भरा है, फिर वो पाइप के द्वारा नल से बाहर आता है। तो पानी में, टंकी में पानी है, मीन्स अपने पास कर्म का स्टॉक है। जब तक कर्म ज़ीरो नहीं होते तब तक हमें यहाँ पे जीना पड़ता है। तो हमारा स्टेप क्या रहता है कि कर्म को ज़ीरो, तब तक वो जो कर्म यहाँ पे टंकी में, उसे क्या बोलते हैं, कर्म सत्ता में है। और ये जो पाइप में है मतलब उसका अबाधा काम है, और नल के द्वारा जो पानी आता है मतलब कर्म का उदय होता है। तो 1 बाय 1 हमारे कर्म होते हैं, वैसे वैसे वो सेट होते हैं और एक के बाद एक उदय में आ जाएंगे। पहली कौन सी आई? वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, रुद्र, अभिनय। कर्म कई टाइप के रहते हैं, लेकिन इसमें से मेन जो 8 कर्म है, आज उसे हम 1 बाय 1 समझेंगे और उसका सल्यूशन भी देखेंगे। आंखें बंद करते हैं। उनका एक प्रॉब्लम था और जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने परम गुरुदेव के पास से साधना की थी और उनको सल्यूशन मांगा। परम गुरुदेव ने उनको सल्यूशन दिया और उस सल्यूशन પછી ઓર થોડું મોટું થાય, પછી એમાં ફૂલ આવે, પછી ફૂલ પાછું પડી જાય એટલે પાછું સીડ આવે, અને આ સાયકલ ચાલતી જ રહે। એમાં આપણી એંગર, ચીટિંગ, અટ્રેક્શન, લાફ્ટર, ગ્રીડીનેસ, આ બધી સાયકલ ચાલતી। કર્મનો ઉદય થાય, ગુસ્સો આવે, પાછો આપણો ગુસ્સો કરીએ, પાછા કર્મ બંધ થાય, પાછો ગુસ્સો, કર્મનો ઉદય થાય, પાછો ગુસ્સો આવે, પાછા કર્મ। તો આ સાયકલમાંથી નીકળશું કેવી રીતે? આ જ થયા કરશે તો એમાંથી નીકળશું કેવી રીતે? ચલો સોલ્યુશન।
અહીંયા બી કીચડ ઉડે છે ને અહીંયા બી કીચડ ઉડે છે. આને ગુસ્સો આવે છે પણ આ ગુસ્સો નથી કરતો. તો એને શું કર્યું? એને સેલ્ફ કંટ્રોલ કર્યું. એટલે જ્યારે પણ તમારા ઉપર ઇમોશનના અટેક થાય છે તો તમારે અલર્ટ રહીને તમારે ઇમોશનમાં વહી નથી જવાનું, ત્યાં સ્ટોપ થઈ જવાનું છે. એટલે શું થશે? તમારી ચેનલ બ્રેક થશે. સો યુ હેવ ટુ બ્રેક ધ ચેનલ. એ કોણ કરી શકશે? તમે કે બાજુવાળા? નથી તમે થતું પોતે જ પણ નથી થતું अलर्ट है. अलर्ट રહેશે તો ચોક્કસ થશે. इट्स नॉट इम्पॉसिबल काइंड. अपन घनी बार ऐसे हम लोग को लगता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स थे, कभी कभी फ्रेंड्स छूट जाते हैं, कभी सब रिलेशन स्टॉप हो जाए, क्यारेक कोई रिलेशन अचानक तूटी जाए તો આપણને એમ થાય કે આ કેવી રીતે થઈ ગયું. પણ હંમેશા યાદ રાખવાનું, દરેક રિલેશન એક્સપાયરી ડેટ સાથે આવે છે. એટલે એ ત્યાં સુધી જ એનું આપણું લેણા દેણી હતી એટલે પતી ગયું. એટલે આપણને બહુ દુઃખ જ નથી. અને અંતે તો પાછું આપણે ના લેવું. શું કે ડેડ બોડીને જેટલું બને એટલું જલ્દી કાઢો. જેટલા પણ નેગેટિવ ઇમોશન્સ છે એનાથી આપણને શું થાય છે? ડિઝીઝ થાય છે. 40% રિજેક્શનથી આપણને સુસાઇડ કરવાનું મન થાય છે. અલગ અલગ ઇમોશનની અલગ અલગ અસર હોય છે. પણ એ નેગેટિવ ઇમોશનમાંથી આપણે બહાર કેવી રીતે આવું? એના સોલ્યુશન અહીંયા પરમ ગુરુદેવે આપ્યા છે. તમારે ફોન કોલ રિસીવ કરવાનું છે और इसमें सब सोल्यूशन. इफ यू वांट सोल्यूशन फॉर एंगर यू हैव. इथे तुम्हाला जुन्या काळाची टेलिफोन दिसत असतील, ज्यात ओव्हर थिंकिंग, अटॅचमेंट, फिअर, अँगर, डिप्रेशन हे कसं ओव्हरकम करायचं त्याच्या टेलिफोनमध्ये रेकॉर्ड करून ठेवले. ते तुम्ही उचलायचं आणि ऐकायचं. आम्ही सर्वांनी सगळे टेलिफोन्समधले रेकॉर्डिंग्स ऐकले आणि आम्हाला कळले की आम्ही आमचे निगेटिव्ह इमोशन कसे ओव्हरकम करायचे. आणि सगळ्यात जास्त आम्हाला अँगरचं आवडलं. त्यांनी सांगितलं होतं की अँगरमध्ये जर तुम्हाला खूप राग आला असेल तर तुम्ही ती रूम सोडून द्यायची आणि काही टाईमसाठी तुम्ही ती रूम सोडायची आणि त्या माणसाशी सुद्धा बोलायचं नाही, जेणेकरून तुमचा राग कमी होईल. इस मानव भाव में करो ऐसे कर्म, न मिले तुम्हें कभी नरक में जन्म. अत्यंत पीड़ा, असहाय वेदना, शरीर में 60,000. नरक गति में क्या होता है? ऐसे कुंभी में जन्म होता है, फिर पराभावी देव रहते हैं, वो हमें निकाल के बहुत सारी वेदना देते. यानी कि हम जब बहुत सारा पाप करते हैं, हम लोग नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, तो हमें नरक में जाना पड़ता है. नम्रता जैसे अनेक गुणों को विकसाने के बाद आपको अत्यंत दुर्लभ ऐसा मनुष्य भव प्राप्त हुआ है. क्या आप इसे व्यर्थ तो नहीं कर रहे? मनुष्य भाव सरलता वगैरह रहता है तब हमें मनुष्य भाव मिलते हैं. हाँ, तिर्यंश गति क्या होती है? हम लोग डर डर के जीते हैं. एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है और पूरी लाइफ हमारी वैसी तिर्यंश गति की. तिर्यंश गति हमें कैसे मिली? जब हम किसी को चीट करते हैं, किसी को ठगते हैं, तो हमें तिर्यंश गति मिलती है. और ये है देव गति. जब हम अच्छा कार्य करते हैं, हमारा पुण्य बढ़ते हैं, तब हमें देवलोक ऐसी मिलता है. दिव्य देव गति को प्राप्त करने के बाद भी जो पृथ्वी, पानी, वनस्पति में आसक्त हो जाते हैं, वह मृत्यु के बाद देव गति से सामान्य ऐसी तिर्यंश गति में उत्पन्न होते हैं. आइए अब देखते हैं नाम क्वालिटी, बोन स्ट्रेंथ, बॉडी में स्मेल अपनी एक रहती है, फिर ग्लोरी और विम, ये सब नाम कर्म के वजह से हमें मिलते हैं. अगर हम हाइडिंग, ट्रूथ हाइडिंग, सच नहीं बोलते तो हमें ऐसे चूहे जैसे जीव मिलता है जो छुप छुप के रहता है. हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो हमें स्ट्रीट डॉग जैसा भाव मिलता है. स्ट्रीट डॉग को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता. अगर हम ओवर बर्डन किसी को करते हैं तो हमें भी बर्डन लाइफ में झेलना पड़ता है. अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो मजाक उड़ाने से हमें नेक्स्ट भाव में मेंटली चैलेंज होना पड़ेगा. सेल्फलेसनेस से यू विल बी हैविंग इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी. हम्बल नेचर से हमें सॉफ्ट स्किन मिलेगी. टॉन्टिंग्स, किसी को अगर टॉन्ट देते हैं तो हमें ब्लाइंड का बर्थ मिलता है. चीटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी का स्मेल अच्छा नहीं मिलता. एक्सेस एंगर से हमें पॉइजनस स्नेक जैसा भाव मिलता है. ये सब अशुभ नाम कर्म के इस वर्ल्ड में
रियलिटी में ये सब इनको मिला है। इसको जॉ लाइन ही नहीं है, जिसकी वजह से वो खा भी नहीं सकता और बोल नहीं सकता है। इसकी बॉडी की स्मेल इतनी ख़राब है कि हम इसके पास में खड़े नहीं रह सकते। इसकी बोन स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है कि वो हमारी तरह खड़ी रह सके, तो पूरी लाइफ इसको व्हीलचेयर में गुजारनी पड़ेगी। ये इतनी छोटी है, आपने देखा भी होगा टीवी पर, लेकिन वो हमारे जैसे नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। और पूरा बॉडी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग सब करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें कहाँ पे जाना है? हमारी लाइफ एंड ग्रेव में ही जाती है, हमें तो इस पे से ही गुजरना है। तो हमें कर्म करने से पहले सोचना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू आर यूजिंग कॉस्मेटिक यूज़ करने से प्रोडक्ट हमारे पास जब आते हैं तो उसके पहले उस जानवरों पर एक्सपेरिमेंट होता है और उन्हें बहुत पीड़ा होती है। उनकी इच्छा कोई नहीं पूछता, लेकिन एक्सपेरिमेंट होते हैं जिससे उनकी आंखें चली जाती है, उनके बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। तो यानी आप जब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको चेक करना है कि वो क्रुएल्टी फ्री है कि नहीं। एक रेड कलर की लिपस्टिक के लिए 70,000 फीमेल कॉकनी बीटल्स, वो इतने जीव होते हैं, उसको क्रश करते हैं। इससे रेड कलर का ब्लड मिलता है, उससे रेड कलर की लिपस्टिक। तो 70,000 बीटल्स, इतने सारे जीव को मार कर क्या हम रेड कलर की लिपस्टिक लगा सकते हैं? अगर हमें कोई मार के इतना सा खून आपका चाहिए, आप देंगे रेड कलर के लिए, लिपस्टिक के लिए? नहीं देंगे, लेकिन उसकी तो पूरी जान ले ली। तो बिफोर यूजिंग प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक यू शुड थिंक ट्वाइस। आजकल ग्लास मेकअप, शाइनी मेकअप्स प्रोडक्ट्स बहुत मार्केट में चल रहे हैं। उसके लिए फ़िश की स्किन का यूज़ होता है, उसके लिए फ़िश को मारते हैं। सो अभी तो मार्केट में वीगन प्रोडक्ट्स आ गए हैं। सो जब भी आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपको चेक करना है कि वो क्रुएल्टी फ्री है। आज आप प्लेज ले सकते हैं, ईदर यू विल नॉट यूज़ कॉस्मेटिक और ईदर यू विल यूज़ क्रुएल्टी फ्री। हॅलो एव्हरीवन, आता आम्ही आलो आहे बाहेर, तुम्हाला मी सगळं दाखवलं आहे. सो हे कर्म एक्झिबिशन आता कंप्लीट झाले. तर मी माझ्या फ्रेंड्सना विचारणार आहे कसं वाटलं तुम्हाला हे एक्झिबिशन्स. चांगलं होतं. टीना, कसं वाटलं एक्झिबिशन? त्याच्यानंतर आम्ही ऑटो बुक केली. त्याला यायला वेळ लागणार होता म्हणून आम्ही तिथल्याच एका गोशाळेला व्हिजिट केलं. काय नाही करत, उभी राहिली फक्त. एक्झिबिशनला जाताना आम्हाला हा छोटासा तलाव दिसला होता, पण आम्ही विचार केला की रिटर्न येताना आपण इथे येऊन थांबू. सो आमच्याकडे आता थोडा वेळ होता म्हणून आम्ही इथे आलो. इथलं वातावरण खूप चांगलं आहे, इथे खूप थंडगारसुद्धा वातावरण आहे. आता 3:15 वाजले आणि फायनली ऑटोवाला आला आहे. आता आम्ही स्टेशनला जाण्यासाठी निघालो. आता आम्ही डोंबिवली पोचलेलो आहे. ॲक्च्युली तर खूप बरं वाटतं की आम्ही आमच्या प्लेसवर आलो आहे. वासनी एक गाव आहे आणि तिथं खूप शांतता होती आणि जरा विचित्र पण वाटत होतं. पण आता आम्ही फायनली डोंबिवली पोचलो आहे, तर बरं वाटतं आहे जरा. सो आजचा व्लॉगला मी इथे स्टॉप करत आहे. भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये. बाय.